हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो किसी भी कंट्री को इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती क्यों है। किसी भी कंट्री को इसकी ज़रूरत, इन सब इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो एक कंट्री के पास जो भी कैपिटल होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो सफिशेंट नहीं होता है। तो बट डेवलपमेंट तो उनको करना होता है, तो ऐसे स्थिति में वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउ करती है कि वो उनकी कंट्री में आए और यहाँ पर आकर काम करे। और साथ में इससे दोनों को फ़ायदा होता है, जो फॉरेन फर्म होता है उन्हें भी, और यहाँ के जो लोकलाइट लोग होते हैं उन्हें भी क्या होता है, इसका फ़ायदा होता है। तो हम देखेंगे कि उसी में दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आज हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ अ एक्ट ऑफ परचेसिंग ऑफ एन एसेट एट द सेम टाइम एक्वायरिंग द कंट्रोल। ठीक है, एक फॉरेन फर्म दूसरे कंट्री में एसेट खरीदता भी है और साथ में उसमें उसका कंट्रोल भी होता है। फॉर एग्जांपल, किसी ने एक फर्म यहाँ पे खड़ा किया तो उस फर्म पे जो भी उसका अधिकार रहेगा, उसका मैनेजमेंट वही देखेगा, उसका कंट्रोल वो खुद ही करेगा। बट वही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि वो सिर्फ एसेट खरीदता है और उस पर उसका जो कंट्रोल है वो नहीं होता है। वो एसेट खरीदा है और उसको वो बस दूसरा अधिकार होता है कि वो जब चाहे वो उसे बेच सकता है। ठीक है, तो इसमें इसका एग्जांपल होता है कि स्टॉक खरीद सकता है वो किसी भी फॉरेन कंपनी का। ठीक है, और सेकंड अगर एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व द इम्पोर्ट ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कोई भी फर्म अगर यहाँ पे आती है, यहाँ पे अपना प्रोडक्शन यूनिट शुरू करती है, तो इसमें वो क्या करेगी, कोई और पुरानी टेक्नोलॉजी तो नहीं लेके आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी आके उसको कंपटीशन में खड़े रहना है। ठीक है, एफिशिएंटली काम करने के लिए वो क्या करेगी, नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे लेके आएगी। बट वही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इस तरह का टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट जो है वो नहीं होता है, इसमें बस कैपिटल इनफ्लो होता है। ठीक है, सेकंड है कि थर्ड है एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल बहुत होता है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, और वही पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म होता है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, अब कोई भी कंट्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर करती है किसी भी कंट्री में, तो वो इतना बड़ा फर्म इस्टेब्लिश करेगी, कहीं सारा इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पे करेगी। ठीक है, टेक्नोलॉजीज लेके आएगी। तो और ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें एक्चुअली टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है, लेबर भी यूज़ करती है यहाँ का होस्ट कंट्री का। तो ये शॉर्ट समय के लिए किसी भी फर्म को ऐसा करना, ये उसको परवड़ने जैसा नहीं रहता है। तो इसलिए ये जो एफडीआई होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और वही जो एफपीआई है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्योंकि अगर किसी ने स्टॉक खरीदा है, सपोज शेयर मार्केट से किसी ने स्टॉक खरीदा है, तो वो उसको जब उसको अच्छा प्रॉफिट में वो बेच सकता है तो वो बेच देगा और उसका रोल ख़त्म हो जाएगा। तो ये शॉर्ट पीरियड, और इसका इन्वेस्टमेंट भी किस तरह से करते हैं कि जब जिससे उनको शॉर्ट पीरियड में मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, इसलिए ये लॉन्ग टर्म होता है एफडीआई, और एफपीआई जो है ये शॉर्ट टर्म होता है। नेक्स्ट है कि एफडीआई जो है ये स्टेबल होता है। स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, और इसलिए उसको स्टेबल कहा जाता है। वही एफपीआई जो है ये पूरे शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कोई भी फर्म जैसा, अगर स्टॉक मार्केट अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, ज़्यादा लोग करेंगे। और वही अगर स्टॉक मार्केट अगर बैडली काम कर रहा है तो क्या करेंगे, लोग अपने जो शेयर्स है वो बेचने लग जाएंगे, और वहाँ से वो कहीं दूसरे कंट्री में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जो होता है ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, दूसरा है एफडीआई। क्या करता है कि अगर किसी भी कंट्री में एफडीआई अगर आता है, ठीक है, तो वो जो टेक्नोलॉजी या लेकर आती है, जो भी नई चीज़ वो यहाँ पे लेके आती है, तो इसका
तो जो होम कंट्री होती है वहाँ पे भी उस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही होगी। तो इससे क्या होता है कि जो हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है वो उस होस्ट कंट्री में, और इस वजह से इस ये प्रमोट करता है एफिशिएंसी। मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाने के कारण वहाँ के जो पहले से जो होस्ट कंट्री में जो भी उस सेम चीज़ के प्रोड्यूसर है वो भी क्या करने लगते हैं, इसके साथ फॉरेन फर्म के साथ कंपटीशन करने के लिए और भी एफिशिएंटली काम करने लगते हैं। और उसी तरह एफपीआई में इस तरह से कुछ नहीं होता है, इसमें कोई कंपटीशन वो डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज नहीं करती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।